बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आप सबको ईद का चाँद मुबारक हो, आपको रोज़े मुबारक हो। जिन्होंने एतकाफ़ किया उनको एतकाफ़ मुबारक, क़ियामुल लैल मुबारक और रमज़ान करीम की तमाम इबादत मुबारक। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानु सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। नमाज़ ईद का तरीका जान लीजिए। नमाज़ ईद 2 रकात नमाज होती है और इसमें यह देखना है कि इसकी नीयत कैसे करनी है, तकबीरात कहने का तरीका क्या है, कितनी तकबीरात कहनी है। चूँकि ये नमाज साल बाद पढ़ी जाती है और जिसमें बाद लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जिससे नमाज ही नहीं होती। तो नमाज ईद का तरीका मुकम्मल जान लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल यकम शवाल है। यकम शवाल से लेकर 11 शवाल तक आपने एक अहम जो है वो वजीफ़ा करना है, जिससे इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख सब दूर करेगा और ढेरों अल्लाह ताला आपको रहमत व बरकतों से माला माल फरमाएगा। सेहत के एतबार से, कारोबार के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से और इज़्ज़त के एतबार से अल्लाह ताला बहुत गैबी मदद फरमाएगा। तो नमाज ईद पढ़ने का तरीका यह है कि नमाज ईद 2 रकात नमाज है और ये सुन्नत है। और आप इसकी नीयत इस तरह करेंगे। नीयत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, मगर ज़ुबान से भी अगर कहना चाहें तो इस तरह कहेंगे। नीयत इस तरह करेंगे कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर, 7-6 ज़ायद तकबीरों के और वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के और इमाम की इक्तदा की नीयत लाजमी करनी है कि पीछे इस इमाम के। और ये कहकर तो हाथ कानों तक उठाकर इस तरह पहली तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के फिर सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, यानी तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। और किरात करने से पहले इमाम साहब जो है वो 3 तकबीरात कहते हैं और वो तकबीरात जो है वो इस तरह कहनी है। अल्लाह अकबर, कानों तक हाथ ले जाकर हाथ नीचे छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देने, फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेने और फिर इमाम साहब किरात करेंगे और हस्बे ज़ाब्ता पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। अब जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब पहले औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद किरात करेंगे, यानी सूरा फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू से जाने से पहले जो है वो फिर इस तरह 3 तकबीरात कही जाएंगी। अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देने, यानी 3 तकबीरात कहकर हाथ छोड़ देने, चौथी तकबीर कहकर रुकू में चले जाने। अब कहाँ पर हाथ छोड़ने और कहाँ पर हाथ बांधने, इसके लिए एक उसूल जान लीजिए। जिन तकबीरात में तकबीरें कहने के बाद हमने कुछ नहीं पढ़ना तो हाथ छोड़ देने, और जिन तकबीरात के बाद कुछ ना कुछ पढ़ना है वहाँ पर हाथ हमने बांध लेने या रुकू में चले जाना है। मसलन हमने पहली 3 तकबीरें कहनी अल्लाह अकबर सना के बाद, तो अब देखें पहली 2 बार हमने कुछ नहीं पढ़ना तो हाथ छोड़े, कानों तक ले गए। अब तीसरी बार चूंकि इमाम साहब ने किरात करनी है और हमने खामोशी से किरात को सुनना है तो हाथ बांध लेने हैं। इसी तरह रुकू पे जाते हुए 3 बार हाथ उठाने हैं और हाथ नीचे छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर कहकर जो है वो रुकू में चले जाना है। यहाँ जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 2 गलतियां बड़ी करते हैं। एक तो बहुत सारे लोग ईद वाले दिन ईदगाह में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो पहले जाकर आदत होती है वो तहियतुल मस्जिद के या तहियतुल वुज़ू के या कोई ना कोई नवाफल पढ़ते हैं। नहीं, जब ईद वाले दिन मस्जिद में ईद के लिए जाना है या ईद का जाना है तो ईद से पहले किसी किस्म के नवाफल नहीं पढ़ने। और दूसरा ये जो तकबीरात है, बाद लोग कहते हैं कि हम दिल में कह लेते हैं, नहीं, ये ज़ुबान से कहना है और इतनी बुलंद आवाज़ से कहना है कि जितनी आवाज़ से आप सुन लें, यानी आहिस्ता कहना है मगर खुद सुन लें। अल्लाह अकबर यानी इमाम ऊंची आवाज़ से कहेगा और मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहेंगे। और ये जो तकबीरात है ये कहना वाजिब है, अगर कोई नहीं कहेगा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। और फिर इसमें जुमा में और नमाज ईद में फ़र्क क्या है कि जुमा में खुतबा जुमा पहले होता है और नमाज ईद में पहले जो है वो नमाज होती है और खुतबा जो है वो बाद में होता है, जो कि खुतबा का सुनना भी वाजिब है। इमाम साहब जो खुतबा पढ़ते, जब नमाज मुकम्मल हो जाए फिर दुआ की जाए, फिर बाद में लोगों से मुआनका किया जाए। और ईद उल फितर की जो सुन्नतें उनमें यह है कि कुछ ना कुछ मीठा खाकर या ताक अदद में खजूरें खाकर जाया जाए और रास्ते में तकबीरात कहते हुए अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात कहते हुए जाए। जिस रास्ते जाएँ वापसी दूसरे रास्ते से आएँ और आते हुए भी और वहाँ ईदगाह में भी या मस्जिद में भी लोगों से मुआनका करें, मुसाफा करें, खंदा पेशानी से मिलें और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें, खुशियाँ बांटें और इसमें गस्ल करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करें और नमाज फजर बिलखुसूस जो है वो बाजमात उसका एहतमाम करें। तो ये सुन्नतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई। अब सुनिए कि इसके साथ आपने अमल क्या करना है। चूँकि ईद वाले दिन यकम शवाल होता है तो यकम शवाल से आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। सूरह हशर की आयत नंबर 21, इसको डेली
ڈیلی 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے 11 دن کرنا ہے. یعنی وہ آیت ایسے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اور جب یہ پڑھنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا مراقبہ بھی کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے. تو آپ اپنی جو بھی مشکل ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کی نیت کر کے کہ یا اللہ یہ مسئلہ میرے لیے پہاڑ بن گیا ہے، تھوڑا سا مراقبہ کریں اور کہیں یا اللہ جو بھی رکاوٹ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، اس کا خاتمہ فرما دیں اور میرے لیے آسانی فرما دیں. تو آپ نے روزانہ صبح 21 مرتبہ یہ آپ نے 11 دن شوال 11 شوال تک یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ اپنے اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے اپنا نام بھی لکھ دیجئے، ہم انشاءاللہ کومنٹ میں آپ کا اسم اعظم بھی بتا دیں گے. بہت شکریہ.